हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। बच्चों, जो कल आप लोग का 20 फरवरी 2026 का जो पेपर हुआ है, मैं एनालिसिस करने जा रहा हूं। आज जितनी भी आपका ग्रामर का क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। ठीक है, तो आप अपना मिला लीजिए, देखिए कितना सही है कितना गलत है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका जो पेपर नंबर है, तो इसका जो सांकेतिक कोड है 316 बी भी। तो जितने भी बी और भी वाले हैं वो बच्चे एकदम आज जुड़ जाएं, देखें इस अपने और अपने आंसर को मिलाएं कि देखिए आपका कितना सही है कितना गलत है। ठीक है बच्चों, चलिए आते हैं। तो देखो बच्चों, ये पैसेज है गांधी जी ग्रेट एम इन लाइफ। अब हम पढ़ेंगे नहीं बच्चों मैं इसका पढ़कर पूरा आंसर में दे दिया हूँ। पढ़ूंगा तो आपका लेंदी वीडियो होगा, वीडियो बड़ा होगा, आप लोग बड़ा वीडियो देखना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो मेन जो आपका पॉइंट है मैं उसको बताना चाहता हूँ, जो आप लोग जो चाहते हैं देखना चाहते हैं उसी पे हम आता हूँ। ठीक है ना, ये गांधी जी वाला जो है बहुत अच्छी कहानी है। इसमें दिखाया जा रहा है कि गांधी जी गरीबों की कंडीशन, जो गरीब हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा सफरिंग करते हैं, उनकी मतलब दशा को सुधारने का इसमें काम करते हैं। और आप पढ़े भी होंगे कि गांधी जी वाला ये कहानी हम लोग जो चंपारण वाला कहानी है। जब चंपारण में जाते हैं तो किसान जब इकट्ठा होते हैं तो उनको रोक लिया जाता है, कहा जाता है कि नहीं आप नहीं जा सकते हैं। फिर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाता है, तो कहते हैं कि हम क्यों हम वो गिल्टी नहीं है तो हम क्यों इसको पनिशमेंट हमको कैसे मिलेगा। तो बड़ा लड़ाई झगड़ा होता है, तो फिर उनको अंग्रेजों को हार मानना पड़ता है कि हाँ भाई जब गलती नहीं है तो कैसे इनको मतलब सजा सुनाई जा सकती है। ठीक है बच्चों, उसी पे एक कहानी है, तो उसी का एक कहानी है, तो इसको देखिए। और चलिए अब हम दूसरा पेज पे आते हैं। तो एक मिनट, ये आपका दूसरा पेज यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो ये कहानी तो आप पढ़ चुके हैं बच्चों। ठीक है, ये आप रीडिंग वाला है, तो आप पढ़ लीजिए इसको अच्छे से। चलिए अभी हम क्या करते हैं, आंसर इसका दिखा देते हैं, और जो मेन हमारा आंसर है मैं उसी पे आ रहा हूँ। ठीक है ना, अब देखो बच्चों, तो देखिए हमारा जो वीडियो देख कर गया होगा बच्चा वो 62 नंबर पाया होगा। एकदम 62 जो हम अपना क्वेश्चन एकदम ऐसे आप मिलाइए जाकर मेरे यूट्यूब से 62 नंबर से आप 61 नंबर, ऐसा नहीं होगा कि 61 नंबर तक मैच करे। आपको 62 में 62 एकदम मैचिंग मिलेगा। ठीक है बच्चों, देखिए अब मैं इसको 19 तारीख को 19 फरवरी को अनएम्प्लॉयमेंट वाला डाला था। इसके पहले भी मैं डाला था, लेकिन बच्चों आप लोग बोले कि अनएम्प्लॉयमेंट वाला थोड़ा सा बड़ा लेंदी है और साफ दिख नहीं रहा है, तो मैं दोबारा वीडियो 19 एक दिन पहले एग्जाम से आप लोगों के पहले 10 नंबर का क्वेश्चन था, इसीलिए मैं एक बार और मेहनत करके दे दिया। ठीक है बच्चों, आप फिर जब जाएंगे, जब हमारा दूसरा लेटर देखेंगे, तो लेटर में क्या था, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक इन द कॉलेज लाइब्रेरी। इसका भी मैं पहले ही डाल चुका था बच्चों, मैं ग्रुप में मैसेज भी किया था, सभी लोग जाकर ये वाला कॉलेज लाइब्रेरी पर जाकर पढ़ लीजिएगा, मेरा वीडियो पहले से पढ़ा हुआ है। देखिए, और जो हमारे बच्चे ग्रुप के माध्यम से जुड़े हुए थे, मैं उनको भी मैं अलर्ट किया था कि जाकर हमारे बच्चे, जिस दिन एग्जाम था उस दिन मैं एक दिन पहले ही बोल दिया था कि आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, दोनों पढ़ लीजिएगा। 10-10 20 नंबर, 20 नंबर कम नहीं होता है बच्चा, 20 नंबर का मतलब 4% आपका बढ़ गया। ठीक है, तो आप इसको लाइटली मत लीजिएगा, अरे 20 नंबर चला गया तो क्या चला गया, बहुत चला गया। चलो बच्चा, अब ये था लेटर 2 था, या तो इसको लिखते राइट अ लेटर टू द, अच्छा रुकिए एक मिनट, इसको हम दिखाते भी चले, नहीं तो आप लोग कहेंगे कहाँ पे है सर। यहाँ देखिए, तो लिखा ना राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द डेली न्यूज़पेपर डिस्क्राइबिंग द फ्लड सीन इन योर लोकेलिटी। मतलब आपके गांव में बाढ़ आ गया है और आप बाढ़ के आपदा पे अपने अधिकारी को क्या कीजिए, एक पत्र लिखिए कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे बूढ़े महिलाएं सब क्या हैं, बहुत ज़्यादा तबाही हो गई हमारे गांव में, पूरा पानी पानी, चारों तरफ पानी, खाने की लाले पड़ गए हैं। ये आप लिख सकते हैं अपने जोड़ जाड़ कर कि हाँ अधिकारी को भेजेंगे तभी तो अधिकारी समझेगा कि हाँ वहाँ की प्रॉब्लम है, सिचुएशन कुछ नहीं सही है। अब आते हैं बच्चा, अब देखिए ग्रामर का, यहाँ से ग्रामर का पोर्शन में यही आप लोग एकदम हमेशा देखते हैं, सबसे ज़्यादा आप लोग इसी के लिए एकदम भूखे रहते हैं कि ग्रामर का हम क्वेश्चन हम लोग मिला लिया जाए, ग्रामर हमारा सही है कि नहीं है। ठीक है, इस सारे बच्चों का मतलब एक होप होता है, सारा बच्चा मतलब एक्साइटमेंट होता है इस क्वेश्चन को लेकर। चलो बच्चा देखते हैं, तो करेक्ट द चूज द करेक्ट ऑप्शन टू
ये वाला मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड्स इन इज अ सिनोनिम्स सजेस्टिव। अब सजेस्टिव का जब देखेंगे तो इसमें पूरा, अब देखो बच्चा जो अंडरलाइन किया गया, वी हैव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट द थीप। हम लोग के पास चोर के बारे में मतलब पर्याप्त क्या इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ सजेशन देने की बातें नहीं, सुझाव देने की बातें नहीं हो रही है। चोर के पास क्या है, चोर के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी, तो जानकारी है ना, यहाँ सलाह देने की बात नहीं हो रही। माई फ्रेंड हैज प्लेंटीफुल सम ऑफ मनी। मेरे दोस्त के पास बहुत ज़्यादा सारा पैसा है, तो बहुत सारा पैसा, सजेशन की बात नहीं हो रही है। द जज फाउंड सिग्निफिकेंट चेंज इन हिज लाइफ बिहेवियर। व्यवहार, उन्होंने सलाह दिया, जज ने दिया कि उन्हें पाया कि इसका बिहेवियर को चेंज करने का मतलब जरूरी है। बिहेवियर का मतलब था व्यवहार, व्यवहार को चेंज। देखिए बच्चों ये सलाह दे रहा है, इसका मतलब हो गया तीसरा। आपका जो आंसर जाएगा तीसरा पर जाएगा। ठीक है बच्चा, तो तीसरा आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ये तो हो गया आपका तीसरा। अब आते हैं ग्रामर का दूसरा। अभी हम ये पैसेज का इसी में आंसर है, पैसेज वाला अभी मैं सारा आंसर दिखा दे रहा हूँ। पैसेज में तो बच्चों देखिए आप लोग का गलती नहीं होता है, आप कुछ भी लिखेंगे वो नंबर तो मिल ही जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ज़्यादा वरी होने की आवश्यकता नहीं है। चलो बच्चों अब हम देखते हैं इसको, बी वाला, ये ग्रामर का बी वाला क्वेश्चन जो है। अब देखो बच्चों, तो इसमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ एंटोनिम्स। इसमें एंटोनिम विलोम शब्द कौन है, तो विलोम शब्द देखिए चौथा है। कौन सा बच्चा है, चौथा। चौथा क्यों है, चौथा में है फेलियर। फेलियर, फेलियर को मतलब असफल, तो सक्सेस, सक्सेस का मतलब होता है सफल। सक्सेस का मतलब क्या होगा बच्चा, सफल हो जाएगा। ये आपका जो चौथा, बी का चौथा ऑप्शन राइट है। अब आते हैं टू डाई इन हार्नेस मीन्स। इसका मतलब होता है बच्चा, टू डाई इन हार्नेस मीन्स का मतलब होता है, इडियम फ्रेज है। इडियम फ्रेज है तो इसका मतलब हो गया बच्चा कि जो ऐसे व्यक्ति जो सर्विस के दौरान मर गया हो, नौकरी करते हो, कोई वर्किंग हो, अभी ड्यूटी के दौरान जिसकी मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। टू डाई वाइल इन सर्विस, नौकरी के दौरान जिसकी मृत्यु हो जाती है उन्हें बोलते हैं डाई इन हार्नेस। ठीक है बच्चा, देखो बच्चा, तो ये सारा चीज मैं कल ही बताया था। मैं 19 तारीख को मेरा मैराथन का वीडियो देखोगे बच्चा, हर क्वेश्चन मिलेगा। ये देखो सक्सेस वाला है, फेलियर सक्सेस, ये भी मिलेगा। अभी आपको दिखा रहे हैं मैं कौन कौन सा, ये भी मिलेगा आपका, इसी में मिलेगा। जो आप मैराथन का मेरा 19 तारीख को जो देखेंगे आप, 19 तारीख को शाम को जो मैं 8 बजे बनाया, 20 तारीख को तो आपका पेपर था, मैं 19 तारीख को लगभग 8 बजे करीब में मेरा वीडियो देखिएगा मैराथन का। ठीक है बच्चा, अब देखिए इसमें क्या है ना, अ फॉरेनर हु सेटल इन अनदर कंट्री इज। ऐसा विदेशी जो दूसरे देश में जाकर क्या हो गया, सेटल हो गया हो, वो वहां पर बस गया हो, तो उसको क्या बोलते हैं, इमिग्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब अप्रवासी। क्या बोलते हैं बच्चा, अप्रवासी। मतलब जो दूसरे देश में जाकर बस जाता है उसे, जैसे अब लोग हैं बांग्लादेश देश के कुछ लोग आकर इंडिया में बस जाते हैं, तो हमारे लिए क्या अप्रवासी हैं। ठीक है ना, तो उनको दूसरे देश में, ऐसे विदेशी जाकर दूसरे देश में बस जाते हैं उनको इमिग्रेंट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। करेक्ट, इसमें पूछ रहा है कौन सा बच्चा इसमें करेक्ट है। तो देखिए बच्चा, इसमें तो हमको दो इनकरेक्ट लग रहा है, इसमें दो इनकरेक्ट लग रहा है। इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट का मतलब तो इसमें कौन दो गलत, गलत कौन सा, इनमें से एक कौन गलत है। मुझे तो बच्चा दो गलत लग रहा है। देखिए बच्चा, अगर हमको तो लग रहा है एग्जामिनर दोनों पे देना चाहिए, क्योंकि जो पहला लगाया होगा बच्चा उसको भी मिलेगा, जो चौथा लगाएगा उसको भी मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से देखो बच्चा, अ नंबर ऑफ क्वेश्चन हैज बीन सेट। देखो अ नंबर ऑफ क्वेश्चन, जब हमारा नंबर आपसे होता है, कोई भी ग्रुप बनाता है नंबर का, तो हमारा वहां पे हेल्पिंग वर्ब जो लगता है ना बच्चा, वहां पे प्लूरल लगता है, सिंगुलर नहीं लगता है। यहाँ हैव होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था बच्चा, हैव। लेकिन हैव की जगह पे क्या आ गया है, हैज आया है। तो ये भी गलत है। लेकिन अगर हम देखें तो अगर एग्जामिनर इसको नहीं मानता है, क्योंकि दो जब रहता दो नंबर, तो दो नंबर से हम स्टार्ट होता, तो हम इसको सिंगुलर हमारा हेल्पिंग वर्ब का यूज करते। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन हैज बीन सेट, कह रहे उसके पास नंबरों, जो क्वेश्चनों का, जो प्रश्नों का संख्या है, बहुत है उसके पास। दूसरा आ गया बच्चा, ये सही है, हिप्स ऑफ सैंड आर लेइंग ऑन द बैंक। जो बालू का जो इथी कण है वो नदी के किनारे पूरा पड़ा हुआ है।
मैथमेटिक इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो मैथमेटिक कह रहा है कि जो मैथ होता है वो बहुत ही थोड़ा कठिन सब्जेक्ट है, विषय है। चौथा देखो बच्चा, देयर आर स्टिल लॉट टू डिसाइड, मतलब इसका मतलब स्टिल टू डिसाइड, तुम्हें अभी और कुछ करने का, बहुत कुछ करने का भी बाकी है, बहुत कुछ करने का बाकी है स्टिल, अभी मतलब अब तुम और कुछ कर सकते हो। लेकिन देखो बच्चा, ए लॉट नहीं होता, ए लॉट होता है। यहाँ पे देखो बच्चा, तो यहाँ गलती है। यहाँ गलती क्या है बच्चा मेरा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहाँ गया क्वेश्चन बच्चा, हाँ यहाँ पे। तो यहाँ दिखा दूं मैं आपको, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यहाँ होना चाहिए देयर आर स्टील ए लॉट। ए लॉट का मतलब जैसे हम आप लोग कभी कभी कमेंट करते होंगे तो मैं रिप्लाई देता हूँ तो थैंक्स अ लॉट, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा ए लॉट बोलता हूँ, लॉट नहीं बोलता हूँ बच्चा, ए लॉट होता है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन ए लगना चाहिए था ए लॉट के पहले, लेकिन लॉट के पहले क्या हुआ, ए नहीं लगाया, तो इसलिए गलत हुआ है। ए के पहले लॉट के पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। एक चीज और यहाँ पे गलत हम देख सकते हैं कि ईज यहाँ पे भी रहेगा, अगर ईज रहता तो और मतलब बेस्ट होता। इज देयर इज स्टिल ए लॉट टू डिसाइड, अभी तुम्हें और कुछ करने का, बहुत कुछ अभी तय करना है। ठीक है बच्चा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ए है, स्टार्ट हो रहा है। 5 का कौन सा है बच्चा, बच्चा 5 का ए। देखो बच्चा 5 का ए का पूरा आंसर मैं एकदम अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है ना, इसका आंसर लिखा भी हूँ, टाइप कर इसी में डाल दिया हूँ। देखो बच्चा पहला दे रहा है, तो अभी इसको क्वेश्चन भी दिखा दे रहे हैं। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्ट नरेशन, आपको इनमें से दोनों में से कोई एक करना रहेगा, आपको 2 नंबर मिलेगा। तो आप देखो बच्चा, तो पहला दे रहा है इसमें, माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, ये भी क्वेश्चन हमारा वीडियो में जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे क्या होगा बच्चा, माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड, जब प्लीज आता है ना बच्चा तो हमेशा रिक्वेस्टेड का यूज करते हैं, प्लीज आ गया तो कुछ और सोचना ही नहीं है, ऑर्डर एडवाइस तो कुछ सोचना ही नहीं है, प्लीज जब भी आ गया तो। माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी, अब मी के बाद से टू लगा दीजिए, टू के बाद हेल्प हिम, बस ये हो गया। इसका देखो बच्चा, तो द गार्ड सेड टू द विजिटर, गार्ड ने विजिटर से जो आए थे उनसे कहा, हु आर यू, आप कौन हो, एंड वाई हैव यू कम हियर, आप यहाँ क्या करने आए हो, यहाँ आप क्या क्यों आए हो। तो इसका हो जाएगा बच्चा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये भी मैं वीडियो बनाया हूँ, आप हमारा वीडियो देखिएगा, मतलब मिल जाएगा इसका रूल। इसका हो जाएगा बच्चा द गार्ड आस्क्ड द विजिटर, आज जब हम कहते हैं WH से वर्ड से स्टार्ट हो तो हम इसी को कंजक्शन बना लेते हैं, बस इसको इस्माल कर देते हैं, हु को इस्माल। अब हो जाएगा हु वाज ही क्यों होगा बच्चा, क्योंकि विजिटर है, तो विजिटर है ना, अब तुमको थोड़ी, अब तुम तो पूछने गए हो तो कहेगा कि विजिटर, ही हो जाएगा। एंड व्हाई भी हमारा स्मॉल लेटर होगा, व्हाई ही हैड कम देयर, यहाँ देयर होगा बच्चा, दिखा दे रहे हैं हम आपको, ये क्वेश्चन हम बनाए हैं तो इसको दिखा भी दे रहे हैं, ठीक है बच्चा। चलिए 1 मिनट रुके रहिएगा, दिखा रहा हूँ आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे बनाया हूँ, दिखा रहा हूँ। ये आपका देखो बच्चा, तो ये आपका जो है पूरा आंसर है गांधी जी वाला, जब आप पढ़ेंगे देखिए यहाँ पे दिया है कि व्हाट, पहला ही क्वेश्चन आपका था, व्हाट वाज गांधी जी ग्रेट एम इन लाइफ, गांधी जो 3 नंबर का था, व्हाट वाज गांधी जी ग्रेट, गांधी जी का सबसे जीवन में क्या उनका मेन उद्देश्य था, मेन उद्देश्य यही था ना, गांधी जी ग्रेट एम इन लाइफ वाज टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ पुअर एंड सफरिंग पीपल, वो गरीबों की दशा को बदलना चाहते थे, जो बीमार हैं, जो पीड़ित हैं, जो उनके दशा में, कंडीशन में क्या करना चाहते थे, दशा में सुधार करना चाहते थे, एंड टू हेल्प देम, उनकी मदद करना चाहते थे, इन एवरी पॉसिबल वे विदाउट यूजिंग फोर्स, मतलब वो कहते थे कि मतलब वो किसका पुजारी थे बच्चों, तो वायलेंस की कि नॉन वायलेंस की, नॉन वायलेंस की, मतलब उनके ऊपर बिना कोई यूजिंग फोर्स, बिना कोई दबाव डाले क्या किए थे, हर संभव वो प्रयास करते थे, दबाव नहीं डालते थे, कभी भी किसी इंसान पे दबाव नहीं डाले हैं, और ना कभी वो हिंसा का रास्ता भी अपना नहीं अपनाए हैं, वो अहिंसा के पुजारी थे, ठीक है बच्चा, नॉन वायलेंस का, वायलेंस का नहीं थे, नॉन वायलेंस के पुजारी थे, प्रेमी थे, ठीक है बच्चा।
तो आइए इसको तो आप लोग कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे अगर प्रॉब्लम होता ही है इसका बस आंसर देख लीजिए। अभी ये दूसरा का आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बच्चा, और देखिए दूसरा का यहाँ से स्टार्ट हो गया, तीसरा का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो एक क्वेश्चन है, आंसर यहाँ से गांधी जी हेल्प द पुअर, गांधी जी ने गरीबों की मदद की और सफरिंग पीपल, जो पीड़ित थे लोग, जो बीमारी से या कुछ भी सफर कर रहे थे अपनी गरीबी का कारण, बाय अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉब्लम, उनकी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, समझने के लिए उनकी समस्या को, सपोर्टिंग देम अगेंस्ट इनजस्टिस एंड रिफ्यूजिंग टू ओबे अनजस्ट लॉ पीसफुली विदाउट वायलेंस। मतलब उनके क्या हुआ था, जब उनको जाते हैं, अब जब कहानी आप पढ़े ना बच्चों तो आपको पूरा समझ में आएगा। जब वो जाते हैं वहाँ पे तो उनको पुलिस रोक लिया जाता है कि नहीं आप वहाँ पे मजे, क्योंकि जब जाते हैं तो लोग ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं गांधी जी की बातों को सुनने के लिए, और देखते हैं अंग्रेज की अब तो गांधी जी की इतने सपोर्ट में आ गए हैं, तो ये तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत खतरा उनको महसूस होता है, इसीलिए गांधी जी को उस जगह पे जाने से मना करते हैं, लेकिन ये गांधी जी मानते नहीं, जाते हैं। ठीक है बच्चा, ये आपका हो गया। अभी हमको पांचवा पे आना है, किस पे आना है बच्चा, पांचवा पे देखते हैं। ये आपका आ गया ई वाला में। तो देखिए बच्चा, इसमें पूछा है ना कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स क्वार्टली। क्वार्टली मतलब होता है जैसे कीप क्वाइट नहीं बोलते हैं बच्चा, तो ये एडवर्ब कर दिया। क्वार्टली का मतलब होता है बच्चा कि शांत, तो कामली कर देंगे। इसका भी मतलब होता है शांत, शांत या शांत स्वभाव का। ठीक है बच्चा, शांति पूर्वक। अब देखो बच्चा, यहाँ पनिशमेंट सजा देना था, रिवार्ड देना। अरे भाई पनिशमेंट का उल्टा रिवार्ड है ना होगा, हम करें इसको सजा दो, हम करें कि नहीं इसको इनाम दो, तो इनाम देंगे तो सजा नहीं हो गई। ठीक है बच्चा, अब आइए इसका बोल रहा है कि रीराइट द अंडरलाइन सेगमेंट रिप्लेसिंग वर्डिक्ट विथ अ सिमिलर मीनिंग वर्ड। तो अब सिमिलर मीनिंग वर्ड जब देखोगे बच्चा, ये आपका तो ये आपका जानते हो बच्चा, ये हो जाएगा आंसर। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखिए द कोर्ट डिड नॉट नो व्हाट डिसीजन टू गिव इन। लास्ट में जब इनको बुलाया जाता है, कहा जाता है कि आपको सजा दिया जाएगा, आप ऐसा है कि आपको बेल दे दिया जाएगा, आप कुछ पैसे को जमा कीजिए, तो सीधे मना कर देते हैं। क्यों, मैं तो अपराधी नहीं हूँ, मैं गिल्टी नहीं हूँ, तो मैं क्यों मैं अपना बेल लेने जाऊँ। आपको यदि मेरे अंदर कोई गिल्टी लग रही है, मैं हूँ दोषी, तो आप मुझे पनिश कीजिए। ठीक है, मैं तो पैसा नहीं दूंगा, मैं बिल नहीं लूंगा, तो मना करते हैं। तो यही बात यहाँ पूछा गया। तो बेचारे वो डिसीजन नहीं ले पाते, उनको लास्ट में क्या करना पड़ता है, अंग्रेजों को छोड़ना ही पड़ जाता है। चलो बच्चा, हम आते हैं पांचवा पे। आ गया मेरा, जो जिसका आप लोग का इंतजार था वो आ गया। ठीक है बच्चा, देखो अब पांचवा एकदम, अभी हमने क्या बताया है पांचवा का नरेशन। आ गया मेरे बच्चा, ये तो पैसेज का है, पांचवा का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है बच्चा, यहां से पूछ रहा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। अपने क्वेश्चन से मिलाइए, जितने भी 816 भी वाले हैं वो एकदम यही क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है बच्चा, उन अपने अपने मिलाकर देख लीजिए कितना सही हो रहा है, कितना गलत हुआ है, क्या आप गलत सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं। देखो बच्चा, यहाँ पे दिया है ना, माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। कृपया, मेरा दोस्त मुझसे बोला कि मेरी मदद करो, तो ये हो जाएगा बच्चा माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी। अभी मैं बोला हूं ना, रिक्वेस्टेड होगा, रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। क्या होगा बच्चा, हेल्प हिम। अब आइए इसी का दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए बच्चा। तो दूसरा क्वेश्चन, द गार्ड सेड टू द विजिटर, मैं बोला हूं ना, हु आर यू, तुम कौन हो, एंड व्हाई हैव यू कम हियर, तुम क्या करने यहाँ आए हो। द गार्ड, इसका आंसर जब बनाओगे बच्चा तो द गार्ड हो जाएगा गार्ड आस्क्ड। अब यहाँ पे क्या लगेगा बच्चा, आस्क्ड, क्यों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आस्क्ड लगता है। आस्क द विजिटर हु ही वाज एंड व्हाई ही हैड कम देयर। इसका आंसर हो जाएगा हु ही वाज क्यों होगा बच्चा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो यहाँ पे, यहाँ देखो बच्चा, दूसरा वाला जो हमारा क्वेश्चन में देखिए, तो दूसरा वाला जो सेंटेंस है ये किस में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में है, क्योंकि है प्रेजेंट परफेक्ट में आता है जैब। तो है जैब को हम लोग किस में बदलेंगे, हैड में। तो देखो बच्चा, मैं बदला भी हूँ, ही वाज एंड व्हाई ही हैड कम देयर। हियर को किस में बदलते हैं बच्चा, देयर में। अगर देयर नहीं किए होंगे तो मिला लीजिए, आपका गलत है, 2 नंबर चला गया। ठीक है बच्चा, तो एकदम पूरा मिलाइए, मैं एकदम ऑथेंटिक हम आंसर देता हूं, मैं रियल आंसर देता हूं, कोई फेक आंसर नहीं देता हूं। आप मिला सकते हैं कभी भी।
ठीक है बच्चा। अब आइए बी में बोल रहा है क्या बोल रहा है बच्चा, अब यहीं से दिखा दे रहे हैं, अब वहां बाद में जाएंगे। बी में कह रहा है बच्चा कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ए डायरेक्टेड, आपको एक डायरेक्टेड करना है, बनाना है। तो इसमें क्या होना है, सिंपल सेंटेंस करना है। यू आर वेरी, क्या है बच्चा, यू आर वेरी वीक, तुम बहुत कमजोर हो। यू कैन नॉट वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम नहीं कर सकते हो। देखो बच्चा, ये अगर हमारा जाएंगे वीडियो देखने सिंथेटिक्स का, आप हमारा पार्टिसिपल का कौन सा तीसरा वीडियो देखिएगा, ठीक है बच्चा, आपको मिल जाएगा। पार्टिसिपल में मैं सिखाया आपको था बच्चा कि सब्जेक्ट सेम होता है, फाइनाइट वर्ड नॉन इक्वल होता है, सब्जेक्ट इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए कोई सांप देखा और वही भागा, तो मान लीजिए ही सा और स्नेक, ही रन अवे, मैं ये सिखाया था ना बच्चा आप लोग को, तो उसमें बताया था। तो उसके बाद से मैं ये वाला क्वेश्चन बताया था उसी में, क्योंकि नहीं पहले उसके बाद से ये बताया था कि आपका जो ऑब्जेक्ट है पहले सेंटेंस का वो जाकर सब्जेक्ट बन जाए। जैसे कि मान लीजिए आई सॉ अ गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा। सी वाज स्मोकिंग अ सिगरेट, अरे बाप रे, लड़कियां क्या कर रही थी, धुआं छोड़ रही थी। तो ये वाला क्वेश्चन जब बताए थे तो उसके बाद से मैं ये बताया था, क्योंकि मैं बताया था कि जब भी मेरा बच्चा जब पहला सेंटेंस में इजेमार वाजवर ये क्या हो, मेन वर्ब की तरह काम करे, बी फॉर्म की तरह काम करे, तो वहां बीइंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चा, बीइंग, याद आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, बीइंग वेरी वीक। आप नहीं समझ में आएगा, नरेशन का मेरा वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा, अभी समझ में आ जाएगा। पहले तो आपको आंसर एनालिसिस कीजिए, पहले कितना आपका सही हो रहा है कितना गलत है, ठीक है। आप गलत कर कर आए कि सही कर कर आए। बीइंग वेरी वीक, बहुत कमजोर। यू कैन नॉट वर्क हार्ड, बस बीइंग लगाकर वेरी वीक, क्योंकि जब सब्जेक्ट सेम होता है ना, तो सब्जेक्ट को पहले वाले को हटा देते हैं, खाली बीइंग लगाते हैं, बीइंग वेरी वीक। और यू कैन नॉट वर्क हार्ड, ये हो गया बच्चा। चलिए अब आते हैं दूसरे पर। दूसरा दे रहा है मेरा बच्चा, ही इज पुअर, वह गरीब है। ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, इसको किस में बदलना था बच्चा, कॉम्प्लेक्स। देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हम भूल गए हैं लिखना, तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना था, कॉम्प्लेक्स। अभी हम क्वेश्चन में दिखा दे रहे हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पढ़ाया था बच्चा कि ही इज अ पुअर, ये किससे बनेगा, आल्दो से, या दो से बन सकता है, आल्दो भी बना सकते हैं और दो से। आल्दो का भी मतलब होता है यद्यपि, हालांकि, AL और THOUGH, आल्दो, याद आ गया बच्चा, मैं बताया था आल्दो या दो दोनों लगा सकते हो। तो आल्दो चाहे आप दो लगाओ, दो, ही इज पुअर, यद्यपि कि वह गरीब है, फिर भी ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, मतलब जब भी जब विरोध की बात किया जाता है बच्चा, ठीक है, कंट्रास्ट लगता है, सॉरी थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन बोलने में थोड़ी दिक्कत हुई है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग को प्रोनाउंसिएशन पे एकदम फुल्ली ध्यान देना है, हमको एकदम पॉइंट करना है, ठीक है ना, गलत नहीं बोलना है बच्चा, प्रोनाउंसिएशन सही निकलना चाहिए, ठीक है बच्चा। चलिए, दो, यद्यपि कि ही वह गरीब है, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, लेकिन फिर भी वो बेईमान नहीं है। जब भी विरोध की बात होती है तो हम क्या लगाएंगे, ऑल्दो या दो। चलो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी, पांचवा का सी देखते हैं। पांचवा का कौन सा देखते हैं बच्चा, सी, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ए डायरेक्टेड, व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। अरे बच्चा, हमारा पैसिव वॉइस का जब आप जाएंगे तो आप उसमें दिया है कि इंट्रोगेटिव का मैं सब अलग अलग वीडियो में समझाया था, अफर्मेटिव समझाया था, नेगेटिव का अलग वीडियो बनाया था, इंट्रोगेटिव का अलग और WH का अलग बनाया था, ठीक है। देखो बच्चा पूछ रहा है, ये तो बहुत आसान है, मैं आपको सिखाया भी था कि चेंज एनी वन ऑफ द एज डायरेक्टेड, आपको एक चेंज करना है, इसमें से डायरेक्टेड करना है। अब देखो पहला क्वेश्चन है बच्चा, व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, तुमने अपना काम क्यों नहीं किए हो। अब आ जाएगा वाई का, तो वाई लिखते हैं, क्यों WH तो WH हो जाएगा, तो वाई। यहाँ देखो अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, योर वर्क, तो सिंगुलर वर्क है ना बच्चा, तो हम लगाएंगे हैज योर वर्क। अगर हैज की जगह पे हैव लगा दिए बच्चा तो गलत हो जाएगा, हैव लगा देंगे तो क्या होगा बच्चा, गलत। हैज योर वर्क नॉट अ बीन, मैं बताया था बच्चा, जब भी प्रेजेंट परफेक्ट में हो हमारा एक्टिव, तो हम पैसिव किस में बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन लगा देते हैं बच्चा। बीन कंप्लीटेड बाय यू, कंप्लीटेड क्या होता है बच्चा, बाय यू, कंप्लीटेड बाय यू, ठीक है, समझ में आया बच्चा। तो ये आपका
पैसिव वॉइस से क्वेश्चन था, तो ये आपका बुक में मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं बना पाया था क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं मिल पाया, तो लेकिन इसका भी आंसर आप देख लीजिए। कह रहे आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। जो आयरन है ना वो क्या है, लोहा सबसे क्या होता है, यूजफुल मतलब होता है उपयुक्त मेटल पदार्थ है, सबसे उपयुक्त पदार्थ है। तो अब हम आंसर यहाँ बनाएंगे, नो अदर मेटल, कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है इज एज यूजफुल एज आयरन, जितना लोहा हो। लोहा कितना कोई भी क्या है, लोहा कितना कोई भी पदार्थ उतना उपयुक्त नहीं है। ठीक है बच्चा, तो इसको पॉजिटिव में हम एज से बनाते हैं। एज आप बीच में एडजेक्टिव लगाते हैं फिर एज लगाते हैं। ठीक है बच्चा, तो यूजफुल हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। आया समझ में मेरी बच्चा। अब आते हैं पांचवा का डी, पांचवा का डी पे हम आते हैं बच्चा। पांचवा का डी कह रहे कि करेक्टली एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अरे मेरे बच्चा ये तो बहुत आसान है, आपको तो मैं बता चुका हूं कितनी बार, पिछली बार भी आया था कि माय फ्रेंड इज सीनियर। हम कहे थे ना बच्चा, सीनियर के साथ कभी सीनियर हो, जूनियर हो, सुपीरियर हो, हाँ प्रिफर हो, इनके साथ किसका लगाते हैं, टू का लगाते हैं। देन नहीं लगता है बच्चा, टू लगता है। इसके साथ हम किसका यूज करते हैं, प्रीपोजिशन देन का, तो गलती से नहीं, हाँ नो सुनर के साथ देन का यूज करते हैं, लेकिन सीनियर जूनियर सुपीरियर प्रिफर ये सब इनके साथ क्या यूज करते हैं, जूनियर भी आता तो हम टू ही लगाते। तो जूनियर टू मी, आंसर देखो बच्चा यहाँ पर, माय फ्रेंड इज जूनियर सीनियर टू मी, मेरा दोस्त मेरे से क्या है, सीनियर है, मेरे से सीनियर, तो टू लग जाएगा। देन को हटाकर टू अमी लगा देंगे। चलो बच्चा अब देखते हैं, आ गया नो सूनर। अरे बच्चा मैं कितनी बार बच्चा आया हूँ कि नो सूनर का आता है जब हमारा सिंथेसिस का क्वेश्चन कंपाउंडवा का देखेंगे, जो हम कुमुलेटिव बताए थे, वहीं आपको कुमुलेटिव में मिल जाएगा कि नो सूनर के साथ। नहीं कुमुलेटिव में नहीं बताए थे, एक मिनट, नो सूनर उसमें बताए, कॉम्प्लेक्स में, सॉरी कॉम्प्लेक्स में बताए थे। वो कॉम्प्लेक्स में आप जब जाएंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है बच्चा, नो सूनर द ट्रेन स्टॉप्ड देन आई गॉट डाउन। जैसे इसका नो सूनर का मतलब जैसे ही ट्रेन रुका मैं क्या होगा, नीचे उतर गया, मैं नीचे उतर गया। लेकिन नो सूनर के साथ हमेशा क्या मैं बताया था बच्चा, मेरा वीडियो देखिएगा उसमें बताया था कि नो सूनर के बाद से डीड आता है। क्या आता है मेरे बच्चा, डीड आएगा। तो यहाँ डिड आया है, कहीं नहीं आया, इसीलिए गलत हो गया। डिड नहीं डायरेक्ट दे दिया द ट्रेन, तो गलत हो गया बच्चा। तो हम लिखेंगे इसको बच्चा, नो सूनर डिड द ट्रेन। अब डिड के साथ हम कौन सा फॉर्म लगाते हैं बच्चा, तो एमबी की फर्स्ट फॉर्म। तो डिड स्टॉप देन आई गॉट डाउन, जैसे ट्रेन रुका मैं नीचे उतर गया। ठीक है बच्चा, तो अगर ऐसे बनाए होंगे तो सही है, अगर इसके अलावा कुछ और बनाए होंगे तो गलत है। ठीक है बच्चा, तो अब देख लीजिए आपका क्या सही है क्या गलत है। ठीक है मेरे बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूज द पेयर ऑफ द वर्ड्स इन सेंटेंसेज। आपको इसमें से पेयर बनाना, होमोफोन्स है। मेरा पहला ही क्वेश्चन जो 19 तारीख को देखेंगे होमोफोन्स का, मेरा बच्चा पहला ही ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, पहला ये इफेक्ट और इफेक्ट। ठीक है मेरे बच्चा, इफेक्ट और इफेक्ट। चलो मेरे बच्चा, इफेक्ट और इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो देखिए बच्चा मैं इसको बनाया हूं इफेक्ट, द बैड वेदर विल अफेक्ट आवर जर्नी। पूरा जो था ना बेकार जो मौसम था, मेरे मौसम के कारण मेरा क्या हो गया, मेरे यात्रा पर प्रभाव पड़ा। हाँ मौसम अच्छा रहता तो मेरा कैंसिल नहीं हुआ था, कुछ भी हुआ हो, उसके यात्रा में बहुत बाधा पड़ा था। तो बाधा आना, रुकावट आने का मतलब यही प्रॉब्लम हो गया। चलो बच्चा आप ये बना दीजिए, आप कुछ भी बनाएंगे आप मतलब सेंटेंस सही होना चाहिए, सेंटेंस सही है तो आपका आंसर सही मिलेगा। ठीक है मेरे बच्चा, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इफेक्ट, अब आ गया बच्चा इफेक्ट, इफेक्ट और इफेक्ट, ये होमोफोन्स है। ये भी मैं बोला था ना, मेरा ये पहला ही क्वेश्चन देखेंगे जो मैराथन का, मेरा 19 तारीख वाला 8 बजे वाला में ये सब मिलेगा। जो हम सक्सेस और फेलियर बताए थे, ये बताए थे, फिर हम क्या बताए थे, एक ही वीडियो में तीनों मिल जाएगा। ये आपका जो एक आदमी, जो ऐसा आदमी जो विदेश में जाकर बस जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमिग्रेंट। ये सब हम लिखवाए थे बच्चा 19 तारीख वाला 8 बजे वाला वीडियो देखिएगा, उसमें जो मैराथन वाला है। चलो मेरे बच्चा अब देखते हैं। तो इफेक्ट हो गया, इफेक्ट का मतलब होता है द न्यू रूल हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन स्टूडेंट। देखो मेरे बच्चा, जो नया रूल आया है ना, इस नए रूल के कारण क्या है मेरे बच्चा, रूल के कारण इस बार स्टूडेंट को पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सकारात्मक मतलब इस बार का जो रूल बना है बहुत अच्छा बना है, सकारात्मक प्रभाव वाला बना है। ठीक है मेरे बच्चा, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये कितना हो गया, अभी हमारा डी तक हुआ है, डी ई भी तो हो गया। अच्छा एक और बचा होगा, उसको भी देख लेते हैं। चलो बच्चा, है तो बताइए कि पांचवा का सी, कंप्लीट वर्क है जी और यूजफुल, ये बता दिया हूँ। नो सुनर वाला बता ही दिया हूँ, हाँ ये वाला नहीं बताया हूँ। चलो बच्चा ये वाला एक और अभी देखते हैं, अभी इफेक्ट वाला बताया हूँ ना बच्चा। अब देखिए एक और आया था, चाहे आप योर बिहेवियर इफेक्ट में आप उसको लगाइए, चाहे इतना छोटा लिख देंगे ना, ये भी राइट आंसर था। योर बिहेवियर, आपका व्यवहार जो था मुझे प्रभावित किया। ठीक है बच्चा। चलिए अब आते हैं, एक और था होमोफोन्स में, दोनों में से कोई एक ही करना था मेरे बच्चा। पेन और पेन, देखो मेरे बच्चा, पेन का मतलब होता है दर्द, और इस पेन का मतलब होता है जैसे कांच का शीशा जो लगता है जंगले में, विंडो में, उसको हम बोलते हैं पेन। पेन, हाई फेड सेवर पेन इन माई लेग आफ्टर द मैच। कह रहा है कि मैं मैच के बाद, मुझे मैच खेलकर आया तो उसके बाद से मुझे बहुत दर्द, मेरे पैर में बहुत दर्द था, मैंने दर्द को महसूस किया, बहुत ज़्यादा दर्द को। दूसरा देखो मेरे बच्चा, द वॉल ब्रोक अ विंडो पेन इन आवर क्लासरूम। हम, मेरा बॉल ने, जो बॉल था ना गेंद, क्लासरूम के जो खिड़की पे शीशा लगा था उस वो तोड़ दिया। ठीक है बच्चा, तो इसका मतलब तोड़ देना। अब आओ मेरे बच्चा, ये ट्रांसलेशन है, तो ट्रांसलेशन आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है मेरे बच्चा, अब इसको क्या पढ़ना है आप लोग देख लीजिए, जब आप हिंदी मिला लीजिए और हिंदी मिलाकर ये पढ़ेंगे तो आपको ये 5 नंबर का था। कितने नंबर का था मेरे बच्चा? 5 नंबर का। तो ये 5 नंबर का मैं यहाँ दे दिया हूँ, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद से आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है मेरे बच्चा। अब आते हैं, चलो अब इसको, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं मेरे बच्चा, यहाँ तक तो हम कर दिए हैं, कहाँ तक किए हैं, एक मिनट, ग्रामर का पूरा हो गया, ट्रांसलेशन से हो गया। चलो बच्चा, अब लिटरेचर का थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। लिटरेचर में क्या था, तो आपका है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ फ्रांज फ्रांज व्हेन हिज नेम वाज कॉल्ड इन द क्लास। उस समय कैसा महसूस किया फ्रांज जब क्लास में उसका नाम पुकारा गया, तो क्योंकि उसको तो पार्टिसिपल का एक शब्द भी नहीं आता, उसको कहा गया कि चलो पार्टिसिपल का डेफिनेशन सुनाओ, तो बेचारा नहीं सुना पाया, बड़ा गिल्टी फील हुआ। मैं बताया हूँ बच्चा, मैराथन का पहला ही वीडियो में जाएंगे, जब 3 मिनट के बाद बढ़ेंगे तो आपको पूरा ही चैप्टर 26 नंबर तो आपको मेरा मैराथन से मिल जाएगा। ठीक है, मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि वीडियो बस जो बनाया हूँ वही देख लीजिएगा। 26 नंबर तो केवल कल ही हमारा 26 कितना 10 36, अच्छा 42 नंबर तो केवल 19 तारीख में मैं दे दिया हूँ। ठीक है बच्चा। चलिए, तो इसका मिल जाएगा कल का वीडियो हमारा जब देखेंगे तो। अब नेक्स्ट देखते हैं मेरा बच्चा, तो सेकेंड में पूछ रहा है कि वाई डिड साहेब फैमिली मिग्रेट टू इंडिया। क्यों मिग्रेट हो गए थे, क्यों भाग कर आए थे सदाव के फैमिली? क्योंकि सदाव का परिवार जो था ना बच्चा, सदाव का साहेब का परिवार जब उधर आपदा आ गई, भूकंप सुनामी आया था, तो भाग कर सीमापुरी में आ गए थे। तो सीमापुरी वाला एक कहानी है, तो मैं इसको तो नहीं बोला था, लेकिन ऊपर वाला मैं बोला था, पढ़ लेना। ठीक है ना, आ रहे हैं। What did the author think when he was, बोल दीजिए, वीडियो बना रहे हैं बस 2 मिनट में आ रहे हैं। What did the author think when he was drawing in deep water? अच्छा, जब डीप वाटर में विलियम डगलस जब डूबते हैं तो उस समय क्या सोचते हैं? तो विलियम्स डगलस वाला मैं कहानी बताया भी था, जो वो नहीं आता है, एक लड़का कहता है ए पतलू स्किन, वो हमारे विलियम डगलस पहले बहुत संकोची आदमी है, कहते हैं हमारा नंगा मैं कैसे पुल में कूदूं, मेरा पूरा जांग दिखेगा, पतला पतला जांग, कोई लोग मेरे को मजाक बनाएंगे। लेकिन इस जांग को देखने के बावजूद भी क्या है बच्चा, वो अपने को अवॉइड कर देते हैं। अवॉइड करने के बाद से वो तैरने के लिए सोचते हैं। तब तक एक लड़का आता है, बहुत बड़ा हेल्दी, थोड़ा सा बॉडी मसल्स वाला, और उनको फेंक देता है, बेचारा डूबने लगते हैं। चलो मेरे बच्चा, अब इसको देख लो। तो ये पेडलर वाला है, पेडलर का कहानी, जो चोरिया करके भागता है, चूहेदानी वाला है, रेड ट्रैप से एक क्वेश्चन आया था। चलो बच्चा 8वां का देख लो, एनी वन ऑफ द, एक क्वेश्चन इसमें से करना था चंपानंद गांधी जी वाला। ठीक है बच्चा, ये पहले ही बोले थे, एकदम इंपॉर्टेंट है। गोइंग प्लेस, पहले ही बोले थे, गोइंग प्लेस वाला एकदम पढ़ लीजिएगा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर तो यहीं से आ गया था मेरा। ठीक है बच्चा, अब देखिए 7 नंबर के बाद से एक और बचा है, वो भी देख लीजिए। ये मेरा
ये मेरा क्या है बच्चा, ये आपका पैसेज है, पैसेज पढ़कर आप आंसर इसी में से खाली देना, कुछ भी दे देंगे आपको नंबर मिल जाता है। कीपिंग क्वाइट वाला पेब्लो नेरूदा का मैं बोला था, पढ़ लीजिए। पेब्लो नेरूदा जो आप बोलते हैं कि 1 मिनट के लिए शांत होइए, लोग काम करते जाते हैं, वो अपना हाथ को नहीं देखते हैं, नमक उठाते हैं, पूरा कट जाता है नमक से, बहुत दर्द होता है, लेकिन लोगों को जब रुकेंगे तब तो एहसास होगा। ठीक है मेरे बच्चा, तो ये मैं बता चुका हूँ कीपिंग क्वाइट, ये मैं पहले ही बोला हूँ कि वीडियो देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आइए बच्चा, ग्रांड सेंट्रल, ये है थर्ड लेवल वाला। थर्ड लेवल वाला जो हमारे क्या नाम है उनका, चार्ली और सेम रहते हैं, तो उनकी कहानी है। ठीक है ना, चार्ली को कहते हैं कि थर्ड लेवल है, वो कहते हैं नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन बाद यहाँ पता चलता है एग्जिस्ट करता है, वो मतलब दूसरी दुनिया में जाना चाहते थे। टाइगर किंग, मैं बोला था ना मेरे बच्चा, टाइगर किंग वाला पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है मेरे बच्चा, टाइगर किंग, यही हमारा लास्ट है क्या, कि एक और होगा टाइगर किंग के बाद से। ओहो, एक और है। ठीक है बच्चा, बस एक और है, ये देख लीजिए। हु वाज हाना, हाना कौन थी, तो डॉक्टर सदाव की वाइफ थी। ये अमेरिका जाते हैं पढ़ने के लिए, वहीं डॉक्टरी सीखते हैं, वही लव मैरिज कर शादी कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हम बोले थे डॉक्टर सदाव वाला पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है हाना वाला। फिर देखो मेरे बच्चा, डॉक्टर सदाव ट्रू डॉक्टर, क्या सच एक सच्चे डॉक्टर थे। फिर आगे गिव अ करेक्टर, इसके मिस्टर लैम, मिस्टर लैम वाला है जो जाता है गार्डन में, अकेले रहते हैं, वो वाला कहानी है। ठीक है बच्चा, तो ये आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। ठीक है, अब आप मिला लीजिए ग्रामर कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है। मेरा वीडियो से तो ये मैं आपको पूरा दे दिया हूँ कि इतना मेरे वीडियो से मिला है 62 नंबर का। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है।